नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीएम टेक में आप सभी को स्वागत करते हैं और मैं हूं प्रदीप। तो फ्रेंड, आज जो मेरे पास एक मोबाइल आया है, ये वीवो का Y12S है इसका मॉडल। तो ये डेड इशू से आया है मेरे पास। तो ये मोबाइल एक टेक्नीशियन भाई ने मेरे को भेजा है। उसका कहना है, जो कस्टमर उसको बताया है, चलते चलते ऑटोमेटिकली ये डेड हो गया और उसके बाद चार्ज भी नहीं ले रहा है और सेट ऑन भी नहीं हो रहा है। तो उसने जहाँ-जहाँ जो शील्ड है बोर्ड का, वो शील्ड को रिमूव किया और उसको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ और थोड़ी-सी ये पावर आईसी को रीसेट कर दिया। तो उसने और कुछ देखा नहीं है, उसका कहना है। तो उसके बाद सीधा मेरे पास लेकर के आया। तो आप भी देख सकते हो, ये शील्ड वगैरह नहीं है। तो चलिए, पहले जो स्टेप है, इसको चार्जिंग डाल के देख लेते हैं। तो चलिए चार्जिंग इन करते हैं और कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हो ये 5 वोल्ट और 1.6 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन चार्जिंग का लोगो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। हो सकता है फोल्डर का इशू हो सकता है ये मोबाइल ऑन है लेकिन लाइट ग्राफिक्स कुछ नहीं है, ये भी हो सकता है। तो और एक बार चार्जिंग आउट करके और इन करके देख लेते हैं। तो अभी भी ये 5 वोल्ट और 1.6 एम्पियर ले रहा है। तो यही से कुछ पता चलता है, क्या चार्जिंग आईसी से और पावर आईसी और सीपीयू तक ठीक ठाक है, तभी ये 1.6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो और एक बार देख लेते हैं इसको। तो अभी भी चार्जिंग लोगो कुछ नहीं आ रहा है। तो डीसी पावर सप्लाई से एक बार देख लेते हैं ये मोबाइल ऑन है या नहीं है। उसके बाद मोबाइल ऑन होगा तो एक नया फोल्डर डाल के देख लेंगे। तो चलिए डीसी पावर सप्लाई से एक बार चेकिंग करते हैं। तो मैंने डीसी पावर सप्लाई का जो जैक है ये कनेक्ट कर दिया और पावर स्विच प्रेस करके देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड, ये 44 पे ये रुक गया। तो और एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड, दोबारा मैंने चेकिंग किया तो एक ही जो रीडिंग आ रहा है एक ही है। 44 पे ये रुक जाता है। तो यही से पता चलता है, हो सकता है ये एमएमसी का प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये रीडिंग रुक गया है। तो एमएमसी के जो प्रॉब्लम होता है, ये एमएमसी प्रॉब्लम होने से ये प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी एक बार ये पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऑटो पोर्ट। तो ये एक बार चेकिंग कर लेते हैं। ऑटो पोर्ट बन गया तो ये एमएमसी का फॉल्ट हो सकता है, एमएमसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है और सीपीयू से जो एमएमसी का जो लाइन है वो भी ब्रेक हो सकता है। तो ऑटो पोर्ट तो नहीं ले रहा है, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई का जो रीडिंग बता रहा है ये ऑटो पोर्ट लेना चाहिए, लेकिन ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है। अच्छे से यार एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो मैंने दोबारा भी अच्छे से चेकिंग किया, ये ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है। तो एक बार जो आइडियल पॉइंट है उसको सेटिंग करके देख लेते हैं, ये पोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड, ये आइडियल पॉइंट सेटिंग करके भी ये पोर्ट नहीं ले रहा है। ये बैटरी एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं।
फिर भी ये पोर्ट नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड, ये जो पोर्ट जो नहीं ले रहा है, ये ऑटो पोर्ट भी नहीं ले रहा है, और जो ईडीएल पॉइंट शॉर्टिंग करके भी ये पोर्ट नहीं बना रहा है। तो एक तो एमएमसी का जो रीडिंग दिखा रहा है 44 पे जो स्टैग हो रहा है, ये तो एमएमसी की तरफ एमएमसी की तरफ जाता है ये फॉल्ट। लेकिन यहाँ पे जो एक देखना है, ये ऑटो पोर्ट भी नहीं बना रहा है, और ईडीएल पॉइंट शॉर्टिंग करके भी ये पोर्ट नहीं ले रहा है। तो हो सकता है ये सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है सीपीयू का कुछ बॉल मिसिंग हो यहाँ पे। तो एक बार इसका जो पावर आईसी का जो बक कॉइल है, इसका वोल्टेज चेकिंग कर लेते हैं, और वीपीएच जो बन रहा है या नहीं बन रहा है वो भी थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। हो सकता है कुछ वोल्टेज मिसिंग होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 44 पे जो रीडिंग स्टैक हो रहा है, ये तो सीपीयू तक ठीक ठाक है, ये बता रहा है, समझ में आ रहा है, और एमएमसी के तरफ जा रहा है प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है, और ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके भी ये पोर्ट नहीं बन रहा है, तो सीपीयू भी हो सकता है। तो फ्रेंड, वीपीएच तो ठीक ठाक ही है, वीपीएच फ्रैक्चर्ड भी नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये वीपीएच जो वोल्टेज है 3.7 वोल्ट, तो ये फ्लैक्चुएट भी नहीं कर रहा है। तो एक बार बक कॉइल का जो वोल्टेज है, इसको भी थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। तो एक्यूरेट जो वोल्टेज है, तो मेरे को तो मिल रहा है। जो पावर आईसी जो ठीक ठाक है, और जो बक कॉइल से जो आउट करता है जो वोल्टेज, वो भी ठीक ठाक है। तो इस सेक्शन को कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो रहेगा ये सीपीयू और एमएमसी। लेकिन मैंने पहले ये सीपीयू को रिवॉल्व करूँगा, क्योंकि ये और पोर्ट नहीं बन रहा है। पोर्ट बनेगा तो ये एमएमसी में उठा के रिवॉल्व करता। लेकिन ये पोर्ट नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम इसको सीपीयू को रिवॉल्व करूँगा, उसके बाद एमएमसी को रिवॉल्व करूँगा और हेल्थ चेकिंग करूँगा। तो पहले चलिए इसको सीपीयू को रिवॉल्व करके देख लेते हैं, ये बनता है या नहीं बनता है।
तो फ्रेंड चलिए मैंने अच्छे से रिवॉल्व करके इसको बैठा दिया सीपीयू को। इसके बाद देखना है ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ सभी फ्रेंड को, जो कोई भी मॉडल हो और जो कोई भी काम हो बोर्ड के अंदर, उसको ठीक ठाक करने के बाद चेकिंग आपको ये डीसी पावर सप्लाई से करना है, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर कुछ भी शॉर्टिंग हो सकता है काम करने की वक्त। तो ये पहले से पता चल जाता है डीसी से, ये शॉर्टिंग हो गया है, थोड़ी सी भी शॉर्टिंग हो सकता है। और चार्जिंग और बैटरी से चेकिंग करने के बाद ये और भी बड़ा प्रॉब्लम में चला जाता है। तो पहले काम करने के बाद ये डीसी से ही चेकिंग करना है। और मेरे को तो लगता है ये मोबाइल ऑन हो गया है। तो फ्रेंड ये देख सकते हो ये फॉल्ट ये सीपीयू से ही था, और ये रिवॉल्व करने के बाद ये मोबाइल जो है ये ऑन हो गया है। तो फ्रेंड ये वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है ये सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह वीडियो में लेकर के आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।